तेजस्वी यादव जी को अब भय हो गया है। उनको लग रहा है कि तेजस्वी यादव जी को अब बिहार में उनके माता पिता वाला जंगल राज अब नहीं आने वाला। जब वैशाली जिला के राघोपुर से जहां एक छत्र कब्जा किए हुए था, उस सीट से भी इस बार चुनाव तेजस्वी यादव जी हार रहे हैं। इसलिए बिहार के जनता ने नकार दिया है और 25 में पूर्ण बहुमत से पुनः नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए के सरकार बिहार में बनेगी। यही भय तेजस्वी यादव जी को सता रहा है। इसलिए अपना भय पहला अपना हार तेजस्वी यादव जी पहला ही मान लिए हैं। अरे उनका ही पार्टी का लोग है ना, तो कभी चक्का जाम करना, कभी अपहरण करना, उसी पार्टी के जंगल राज के लोग हैं। वो लोग उनसे ज्यादा अपेक्षा बिहार के जनता क्या कर सकते। जब तक इस देश में नरेंद्र मोदी जी गरीब के बेटा प्रधानमंत्री है, तब तक किसी माई का लाल का दम नहीं है जो वोट के अधिकार को कोई छीन लेगा, कोई आरक्षण को छूछा कर देगा, कोई संविधान में छेड़छाड़ करेगा, या किसी का औकात नहीं है। तेजस्वी यादव 9 तारीख को पूरे बिहार में चक्का जाम करने जा रहे हैं वोटर पूरा निरीक्षण को लेकर। तेजस्वी यादव जी को अब भय हो गया है। उनको लग रहा है कि तेजस्वी यादव जी को अब बिहार में उनके माता पिता वाला जंगल राज अब नहीं आने वाला। पहला। दूसरा, तेजस्वी यादव को यह भय हो गया है, जब वैशाली जिला के राघोपुर से जहां एक छत्र कब्जा किए हुए था, उस सीट से भी इस बार चुनाव तेजस्वी यादव जी हार रहे हैं। और इसलिए बिहार के जनता ने नकार दिया है और 25 में पूर्ण बहुमत से पुनः नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए के सरकार बिहार में बनेगी। यही भय तेजस्वी यादव जी को सता रहा है। इसलिए अपना भय पहला अपना हार तेजस्वी यादव जी पहला ही मान लिए हैं। इसलिए वो चक्का जाम करे। अरे उनका ही पार्टी का लोग है ना, तो कभी चक्का जाम करना, कभी अपहरण करना, उसी पार्टी के जंगल राज के लोग हैं वो लोग। तो उनसे ज्यादा अपेक्षा बिहार के जनता क्या कर सकते। उनका कहना है कि वोट का अधिकार गरीबों को छीना जा रहा है। जब तक इस देश में नरेंद्र मोदी जी गरीब के बेटा प्रधानमंत्री है, तब तक किसी माई का लाल का दम नहीं है जो वोट के अधिकार को कोई छीन लेगा, कोई आरक्षण को छूछा कर देगा, कोई संविधान में छेड़छाड़ करेगा, या किसी का औकात नहीं है। जब चुनाव का समय आता है तो यही तेजस्वी यादव और कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। ज्यों ही चुनाव समाप्त हो जाती है तो ये लोग कहीं दिखाई न तो तेजस्वी यादव देंगे न कांग्रेस के लोग आएंगे। तो ये लोग कोई चुनावी जुमला है। इसलिए वोट का अधिकार किसी को छीना नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, जो वोटर कहीं अलग से आकर के, बहुत मतदाता में त्रुटि भी है जो दो जगह मतदाता सूची में नाम है, तो उनका नाम स्वाभाविक है। जो ये तो चुनाव आयोग का प्रक्रिया है, निर्वाचन आयोग का प्रक्रिया है। प्रत्येक 5 वर्ष पर जब चुनाव का समय आता है तो निर्वाचन आयोग अपना कार्रवाई करती है, स्वतंत्र संस्था है, तो उनको भय हो। तेजस्वी यादव का कहना है कि इस बार एनडीए पूरा तबाह होने जा रहा है। तेजस्वी यादव के बोलने दीजिए। तेजस्वी यादव ने हार मान लिए हैं। अब तेजस्वी यादव जी के कोई उपाय नहीं है। अब केवल परिवार में, अब लंबा समय तक उनके पिताजी माताजी स्वयं राज कर लिए। अब बिहार के जनता एनडीए के सरकार में विश्वास रख रही है। इसलिए तेजस्वी यादव पहला ही हार मान करके चुनाव आयोग पर जो है आरोप बैठा रहे हैं। क्या चुनाव आयोग ने जिस तरीके से पुनर्निरीक्षण का कार्य के लिए कहा है, तो तेजस्वी यादव ने कह रहे हैं कि अगर वोटर गलत था तो लोकसभा चुनाव तो इसी वोट से हुआ है, तो इसका मतलब कि लोकसभा का चुनाव गलत है, इससे चुनाव कराया जाए। मतदाता सत्यापन होना एक प्रक्रिया है। अब मतदाता सत्यापन होना ही चाहिए। बहुत सा लोग ऐसा है जिसका मतदाता सूची में नाम नहीं है, उसका नाम जुड़ जाएगा। अब बहुत सा लोग ऐसे हैं जिनको 2 जगह नाम है, तो कहीं 1 जगह नाम होना चाहिए। और तेजस्वी जी के जो 15 वर्षों 90 से लेकर 2005 तक का जो शासन था, उसमें वोट छाप कर जीते थे, दबंगपाना पूर्वक, जंगल राज ला। गरीब को वोट गिराने नहीं देते थे वो लोग। तो अब उनको तो भय लगता है कि गरीब का नाम मतदाता सूची में हो जाएगा तो वोट छपौल नहीं चलेगा। गरीब स्वतंत्रता पूर्वक एक वोट का प्रयोग करेगा। तो तेजस्वी जी को भय है, कुछ नहीं है। बिहार के जनता ने तेजस्वी जी को नकार दिया और 25 में एनडीए का पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है।